के पीछे छुपा होता है एक अनजाना सच। हर फुसफुसाती हवा में छुपी होती है कोई रहस्यमयी जादू, और हर खामोश आवाज के बीच बंधी होती है आत्माओं की कोई अनकही दास्तां। आप सुन रहे हैं आत्मा की राज, जहां अंधेरे की गहराइयों से उठती हैं वो कहानियां जो आपकी रूह को छू जाएंगी, जहां हर साये में छिपे हैं ऐसे राज जो सुनने वाले के होश उड़ा देंगे। तैयार हो जाइए उस रहस्यमय सफर के लिए जहां आत्माओं की आवाजें जागती हैं, जहां डर और सच्चाई के बीच की पतली सी रेखा पर चलना होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है आत्मा की राजा की। तो जुड़िए हमारे साथ और इस डरावने, रोमांचक और रहस्यमयी सफर का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहां होती हैं वो बातें जो आपसे कहीं और नहीं सुनी जाएंगी। अब सुनिए। कहानी की शुरुआत रमेश ने शाम होते ही देखा कि हवेली के दरवाजे पर अचानक कोई अजीब सा साया उभर आया। हवा में सर्दी थी और दीवारों पर परछाइयां तैर रही थीं। सीमा ने ध्यान दिया कि घर के भीतर पड़ी पुरानी किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे थे। बच्चों को बार बार लग रहा था कि कोई उनके पास से गुजर रहा है। अजीब घटनाएं दादी मालती पुरानी परंपराओं में विश्वास करती थीं। उन्होंने रात को बच्चों को एक ही कमरे में सोने की सलाह दी, लेकिन जब सभी सो रहे थे, दिव्या अचानक चीख उठी। उसे लगा कि किसी ने उसके बाल खींचे। अंश को लगातार सपनों में एक लाल कपड़े पहना बाबा दिख रहा था, जिसका चेहरा साफ नजर नहीं आता था। राज खुलना शुरू होता है। अगली रात रमेश को अपनी पत्नी सीमा की आवाज सुनाई दी, लेकिन सीमा तो सो रही थी। आवाज उसी बंद कमरे से आ रही थी जिसमें दशकों पहले किसी तांत्रिक बाबा ने साधना की थी। उसी वक्त दीवार पर एक भयानक धुंधली छाया उभर आई और सबके सामने खून से लिखा संदेश था, ब्रह्म राक्षस फिर लौट आएगा। सच्चाई का सामना बताया जाता है कि इस हवेली में कभी एक तांत्रिक बाबा रहा था, जिसने अमृता पाने के लिए ब्रह्म राक्षसों को बुलाया था। जब उसका यज्ञ अधूरा रहा, उसकी आत्मा हवेली में बंध गई और वह आज भी 5 परिवार वालों की आत्मा को अपनी साधना के लिए चुनता है। भय और रहस्य अब परिवार को रोजाना डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। दरबार खुलना, दीवारों से हाथ निकलना, कमरों में अजीब सुगंध और चारकोल से लिखी चेतावनी। लेकिन परिवार अभी तक पूरी सच्चाई किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वे धीरे धीरे रहस्य को खुद में दबाए रहते हैं, क्योंकि आज तक मैं न बोलूं कि कसम हर सदस्य ने ले रखी है। यही है उस ब्रह्म राक्षस की हवेली की कहानी, जो आज भी घने जंगलों में छुपा है और हर रात बदसितियत को धीरे धीरे उजागर करता है। रहस्य और साजिश। सीमा और रमेश ने मिलकर हवेली के पुराने हिस्से की छानबीन शुरू की। वे घर के तहखाने में गए, जहां एक तंत्र की किताब और तांत्रिक की लकड़ी की मूर्ति मिली। एक धुंधली छाया उनके पीछे पीछे आ जाती और जोरों से दरवाजा बंद हो जाता। वे बाहर निकलने की कोशिश करते, मगर किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बांध लिया। अजीब सी आवाज आई, इन 5 आत्माओं से मेरी साधना पूरी होगी। भूतिया घटनाओं का चरम वहीं बच्चों को घर के बाहर पेड़ की डालों पर उल्टे लटकते साए दिखने लगे। हवेली के हर कोने में घुप अंधेरा और चारों तरफ डरावने राक्षसी हाथ, जिनकी उंगलियां बढ़ती जा रही थीं। एक रात दिव्या ने देखा 5 राक्षसी आत्माएं उनके कमरे में मंडरा रही थीं, जो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थीं। डर की बातें और समझौता परिवार ने अब हवेली छोड़ने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, पूरी हवेली में तड़ातड़ शोर हुआ और बरसों पुरानी आवाज गूंज उठी, जो आगाज हुआ है उसका अंत मत ढूंढो। मेरे ब्रह्मांड में घुस आए हो, अब हमेशा यहाँ के रहस्य में फंसे रहोगे। भयानक सच यह था कि हवेली की दीवारों में 5 राक्षसों की आत्माएं बंद थीं, जिन्होंने कभी एक खौफनाक तांत्रिक के लिए बलिदान दिए थे। अब ब्रह्म राक्षस उनका मालिक था और परिवार के 5 सदस्य वही थे जिन्हें अगला बलिदान बनना था। अंतिम मौत। अंत में एक रात हवेली से चीखें सुनाई दी। अगले दिन कोई नहीं जानता कि परिवार कहां गया। सिर्फ दीवार पर लिखा संदेश मिला, जिन्होंने सच बोला वे मिट गए, बाकी कभी ना बोलना। अब उस हवेली के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता, क्योंकि आज भी वहां जोर जोर से ब्रह्म राक्षस की गूंज गूंजती है
और 5 साय नृत्य करते दिखते हैं। जांच करने आए लोग, कुछ गांव के साहसी लोग और एक पुराने पुजारी ने उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत की। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, कमरों की दीवारों पर खून से बनी 5 परछाइयां दिखीं। हर परछाई उस परिवार के किसी सदस्य की थी जो अब राक्षस की दुनिया का हिस्सा बन चुके थे। रहस्यमयी संकेत हवेली के बीचों बीच वही तांत्रिक बाबा एक त्रिशूल लेकर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और पीछे पीछे काले धुएं की शक्ल में 5 राक्षसी आत्माएं मंडरा रही थीं। पुजारी ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ अचानक आग की लपटें उठीं और भयावह चीखें गूंज उठीं। आग के बीच से एक सख्त चेतावनी आई, जो यहां का रहस्य जानना चाहता है, उसका अंत भी यही होगा। हवेली का अभिशाप। अब वह हवेली एक अभिशप्त जगह बन चुकी थी। गांव के बच्चे दूर से ही ब्रह्म राक्षस का डरावना चेहरा देख सकते थे और रात में अक्सर हवेली के दरवाजे पर 5 साए मंडराते देखते। कोई भी उस हवेली के अंदर जाने की जुर्रत नहीं करता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वहां जाने वाला कभी लौटता नहीं। कहानी का अंतिम राजाज भी हवेली की दीवारों पर रह रहकर काली छायाएं उभर आती हैं और गांव में कोई बोलता नहीं, क्योंकि वहां की खामोशी ही उस ब्रह्म राक्षस की सबसे बड़ी ताकत है। जो कुछ जानता है उसका नाम तक मिट जाता है। हवेली ने गांव के लोगों की जिंदगी बदल दी। अब सब कहते हैं, राज जानना है तो वहां मत जाना, वरना वह राज तुम्हें भी हमेशा के लिए चुप करा देगा। इस तरह हवेली और ब्रह्म राक्षस का डर अब पूरे गांव का शिकंजा बन चुका है, और जिन साइयों को कोई न देख सके, वे इसी कहानी को और गहराई और डरावना बनाते हुए बरसों बीत गए। लेकिन हवेली की डरावनी कहानियां गांव भर में गूंजती रहीं। कुछ साहसी युवक शहर से आए पत्रकारों को लेकर वहां पहुंचे, ताकि सच्चाई पूरी दुनिया को मालूम हो सके। कैमरे और रिकॉर्डर के साथ वे हवेली में घुसे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, हवेली के भीतर अचानक सब तरफ अंधेरा छा गया। उनके कैमरों में अजीब सी परछाइयां दिखने लगीं। पहले तो सिर्फ डर, मगर फिर स्क्रीन पर 5 भयानक चेहरे उभरे। रहस्य की नई परत। पत्रकारों ने तहखाने में जाकर रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी तांत्रिक बाबा की आत्मा प्रकट हुई। उसके चारों तरफ फिर वही 5 राक्षसी साएं मंडरा रहे थे, और बाबा गहरे स्वर में बोले, जो इस राज को बाहर ले जाएगा, उसके पूरे खानदान को ब्रह्म राक्षस बांध लेगा। अचानक बाबा जोर से हंसते हंसते गायब हो गया और फर्श पर खून के निशान उभर आए। हवेली छोड़ना या रह जाना। बाहर गांव के लोग मंत्र जप रहे थे, लेकिन हवेली के भीतर एक एक कर पत्रकारों की आवाज बंद होती चली गई। केवल कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, शापित आत्माएं मुक्त नहीं होती। गांव का हर आदमी वह वीडियो देखकर कांप उठा। डर का फैलना। ऐसा कहा जाता है कि जो रात को हवेली के पास जाता है, उसे जिंदगी भर अजीब सपने आते हैं। कई गांव वाले पागल हो गए या गायब हो गए। बच्चे हवेली के आसपास खेलना छोड़ चुके हैं। हवेली के आसपास के पेड़ भी सूख गए और लगातार अजीब सी दुर्गंध वहां मंडराती रहती है। भूतिया हवेली का अंतहीन अभिशाप। आखिरकार वह हवेली सरकार द्वारा सील कर दी गई, मगर रात में हवेली की छत पर 5 साए नाचते हुए देखे जा सकते हैं। तांत्रिक बाबा की आत्मा कभी कभी दीवार पर खून से संदेश लिखती है। जो राज जानना चाहे वहां आकर देख ले, मगर मुक्ति किसी को नहीं मिलेगी। आज भी गांव वाले उस हवेली को ब्रह्म राक्षस का घर कहते हैं और मानते हैं कि हर अमावस की रात वहां बलिदान की रीत फिर जगती है और किसी नए परिवार की कहानी शुरू हो जाती है। हवेली की यह डरावनी दास्तान यही नहीं रुकी। सालों बाद गांव में एक नई फैमिली रहने आई। एक शिक्षक, उसकी पत्नी और उनके 3 बच्चे। उन्हें गांव में सस्ता और बड़ा घर मिल रहा था, लेकिन पुरानी कहानियों को उन्होंने सिर्फ अफवाह माना। रात की पहली दस्तक। पहली ही रात छोटे बेटे ने देखा, दीवार पर छाया सी आकृति कुछ लिख रही थी। अगली सुबह ताले के अंदर से दरवाजा खुला मिला और घर के मंदिर में सारे दीपक अपने आप बुझ गए। अजनबी परिवार डरे, मगर गांव वालों ने उन्हें समझाया कि सब पुराना वहम है। बच्चों पर डर की गिरफ्त। धीरे धीरे बच्चों को अजीब सपने और उलझी हुई परछाइयां दिखने लगीं।
छोटी बेटी हर रात कहती, मेरे पलंग के नीचे कोई है जो मुझे बुला रहा है। शिक्षक की पत्नी ने खुद खिड़की से बाहर 5 काली आकृतियों को हवेली घूरते हुए देखा। उन सायों की आंखें लाल और चेहरों पर छलावा था। तांत्रिक बाबा की फिर वापसी एक रात पूरे घर की बत्तियां गुल हो गईं। परिवार ने आवाजें सुनी, जैसे तंत्र मंत्र बोला जा रहा हो। फिर विभीषिका का वो तांत्रिक बाबा भेष में प्रकट हुआ और बोला, जो यहां रहेगा उसे मेरे शाप का हिस्सा बनना होगा। सारे शीशे टूट गए। घर के फर्श पर फिर वही खून से लिखा संदेश था जो पिछले परिवार के गायब होने के बाद दिखाई दिया था। भय का हमेशा का वासराज खुलता जा रहा था। हवेली में जो भी 5 लोगों का परिवार आता, वह वहां के शापित चक्र में फंस जाता। 5 राक्षसी आत्माएं कभी वहां से बाहर नहीं जाती और तांत्रिक बाबा हर रात अपनी साधना पूरी करने लौट आता। अब गांव के लोग हवेली के आसपास नहीं जाते और नया परिवार भी उस हवेली का हिस्सा बन गया। कोई नहीं जानता वे कहां गए। रहस्यमयी गूंज आज भी हवेली की दीवारों में बसी है और ब्रह्म राक्षस का खौफ पूरी वादी में अमृत बनकर फैल चुका है। उस लौटी हुई खामोशी में भी हवेली के अंदर कई और रहस्य अपनी सांसें ले रहे थे। एक रात गांव के एक पंडित ने तंत्र मंत्र की ताकत से शाप तो ढहने का फैसला किया। 5 साहसी नौजवानों के साथ वो हवेली में घुसे। उनके हाथों में मंत्रों वाले धागे, गंगा जल की शीशियां और एक बद्धी सी ज्योत थी। तांत्रिक की चुनौती, जैसे ही वे मध्यम कक्ष में पहुंचे, पूरा कमरा हिलने लगा। तांत्रिक बाबा की आत्मा ने जोरदार ठहाका लगाया, 5 जीवन चाहिए मुझे, नहीं तो पूरा गांव भस्म हो जाएगा। उसकी आंखें जलती अंगारों जैसी चमक उठी। पीछे वहीं 5 भूतिया साए हवा में लहराए। मंत्रों की लड़ाई। पंडित ने ऊंचे स्वर में महामृत्युंजय मंत्र जपना शुरू किया। चारों तरफ तेज हवा चलने लगी, दीवारें कांपने लगीं और पूरे हवेली में भयंकर चीखें गूंज उठीं। वह बूढ़ा तांत्रिक बाबा सामने आकर पंडित के कंधे पर झपट पद्धा, लेकिन मंत्र की लौ ने उसे रोक दिया। चमत्कारी संकेत और रहस्य का एक सिरा तभी हवेली के फर्श पर रक्त के 5 गोल घेरे बन गए। उनमें बंद 5 साएं तड़पने लगे। पंडित ने गंगा जल से वह शापित क्षेत्र छिद्र का और अचानक 5 साएं जोर जोर से चीखते हुए दीवारों में विलीन हो गए। हवेली एक पल के लिए शांत हो गई, मगर आखिरी दीवार पर यह लिखा उभरा, शाप खत्म नहीं हुआ, हर 5वीं अमावस को मैं लौटूंगा। कभी न खत्म होने वाली दहशत। पंडित और उसके साथी जैसे तैसे गांव लौट आए, मगर हवेली के पास हमेशा की तरह बादल गहरा गए। सर्द हवा का चलना बंद हो गया और गांव में फिर किसी ने उस हवेली का नाम तक नहीं लिया। लेकिन हर 5वीं अमावस को वही चीख, वही डरावनी गूंज और हवेली पर राक्षसी परछाइयां फिर लौट आती हैं। अब हवेली केवल एक शापित इमारत नहीं, बल्कि एक न मिटने वाला डर बन चुकी है, जो हर नई पीढ़ी को अपनी ओर खींचती है और हर बार कहानी वैसी ही डरावनी होकर फिर से शुरू हो जाती है। राधे राधे, राधे राधे। अमावस की उस डरावनी रात की निस्तब्धता में जब हवेली की दीवारों में चीख गूंज रही थी, अचानक किसी ने धीमे स्वर में राधे राधे पुकारा। हवेली की हवा में जैसे कुछ पल को सुकून आ गया। तांत्रिक बाबा और 5 राक्षसी साएं उस मंत्रमुग्ध पुकार के आगे एक पल को थम गए। गांव के पुराने बुजुर्ग कहते हैं, जिस भी रात कोई वास्तव में राधे का सच्चा उच्चारण करता है, उस पल हवेली की सारी नकारात्मक ऊर्जा डर के छोर पर जाकर रुक जाती है। राधे नाम में अपने आप में ऐसी शक्ति है कि उसकी मिठास और सकारात्मकता हर शापित जगह को भी पल भर में पवित्र कर सकती है। राधे राधे।